हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार में अनलॉकिंग का फेज़ जो है शुरू हो गया है, जो कि 2 जून से आपके 8 जून तक चलेगा पहला फेज़। आपको पता होगा कि जैसे 25% स्टाफ के साथ ऑफिस सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज खुल रहे हैं 2 जून से। इसमें जो है एग्जाम्स और जो रिजल्ट्स हैं अवेटेड, जो बिहार के जो भी एग्जाम्स और रिजल्ट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर हम बात करेंगे कि उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, अब रिजल्ट कब तक आ सकता है और एग्जाम्स कब तक होने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम जो बात करेंगे वो मुख्यतः आपके बिहार दारोगा फाइनल रिजल्ट, 64th BPSC फाइनल रिजल्ट, बिहार दारोगा प्रीलिम्स एग्जाम्स, ESI मेंस, BSSC टाइपिंग टेस्ट और बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट। ये रिटर्न एग्जाम जो हुए थे बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उनके ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि इन सब एग्जाम्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है अनलॉकिंग प्रोसेस में। जैसे कि कल गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया था 31 मई 2021 को, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, ये आपका है यहाँ पर पहला कि सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुलेंगे और गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। जो प्राइवेट ऑफिसेज वगैरह हैं वो सब बंद रहेंगे, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो सब 25% स्टाफ के साथ, ठीक है, ऑफिस खुलेगी। ये तो पहला फेज का है, ठीक है। लेकिन सेकंड फेज में और भी इसमें रियायतें दी जा सकती है। 33% हो सकता है स्टाफ की बढ़ोतरी कर दिया जाए, या 50% स्टाफ के साथ बढ़ोतरी कर दिया जा सकता है। लेकिन ये सेकंड फेज की बातें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमारे लिए जो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफिसेज जो खुलना शुरू हो गया है, इसका मतलब अब जो है डिले किसी भी एग्जाम्स और रिजल्ट में नहीं होगा। अब उनका काम बहुत ही फास्टली स्टार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एग्जाम्स के ऊपर। जो आपको देखिए, इसमें जो 2 रिजल्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है मेन, एक तो बिहार दारोगा का फाइनल रिजल्ट और BPSC जो 64th फाइनल रिजल्ट। तो आपको तो पता होगा कि 64th BPSC फाइनल रिजल्ट तो ये जून के फर्स्ट वीक के आखिरी टाइम तक, आखिरी डेट तक आपको ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में ये चीज़ दिया गया था। लेकिन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है अब बिहार दारोगा का फाइनल रिजल्ट, इसके ऊपर देखिए ये बिहार दारोगा प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि बिहार दारोगा फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं देगा तब तक आपको प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट करवाने की बहुत ही कम संभावना है। अब बात करते हैं कि बिहार दारोगा के फाइनल रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था 5 मई तक, 5 मई से, तो 5 मई से पहले यानी कि 30 अप्रैल तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, 30 अप्रैल तक स्टूडेंट्स जिनका डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुआ था उन सबको बुलाया गया था। 30 अप्रैल तक उन सबको बुलाया गया था डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए आयोग के ऑफिस में। उसके बाद जो है 5 मई से लॉकडाउन लग गया और ये काम स्टॉप हो गया। तो मेरे ख्याल से जो डॉक्यूमेंट्स का वर्क है वो शायद कंप्लीट हो गया, क्योंकि 12 अप्रैल को फिजिकल कंप्लीट खत्म हुआ था और 12 अप्रैल से लगभग 30 अप्रैल 18 दिन का टाइम होता है। तो 18 दिन आप सफिशिएंट कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए आयोग के द्वारा। तो मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स का काम लगभग कंप्लीट हुआ जा चुका है और रिजल्ट फाइनल स्टेज में चल ही रहा था, तब तक लॉकडाउन हो गया। अब अनलॉकिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, तो आयोग के पास अभी जो BPSSC आयोग है उसके पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, आप जानते होंगे। एक तो बिहार दारोगा का फाइनल रिजल्ट, ये तो है ही। उसके बाद बिहार दारोगा का प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट करवाना और ESI मेंस, ये 2 एग्जाम जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, खास करके बिहार दारोगा प्रीलिम्स। क्योंकि फाइनल रिजल्ट, अब देखिए, अब जो रिजल्ट फाइनल स्टेज में है तो आयोग को बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे 25% स्टाफ है, तो ये अगर ऑफिस खुल रही है अब 2 जून से, तो सबसे पहले ये लोग इसी के ऊपर काम करेंगे। जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिहार दारोगा फाइनल रिजल्ट के ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि इनका प्रोसेस पहले भी जारी था, लॉकडाउन होने से पहले ही प्रोसेस चल रहा था और इन दोनों के बारे में कुछ भी न्यूज़ अभी तक नहीं बताया गया है। हाँ, एक बार पेपर में आया था कि प्रीलिम्स एग्जाम में लेट होगा, जब तक इसको फाइनल नहीं करेगा, दारोगा का फाइनल रिजल्ट नहीं देगा, तब तक इसका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं लेगा। तो आपको प्रीलिम्स तो इसी के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है। अब बात आती है इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है फ्रेंड्स। अब जैसे 2 जून से इसका लॉकडाउन शुरू हो गया, अनलॉकिंग शुरू हो गया है, तो इसके ऊपर फाइनल वर्क चल रहा है, चलेगा मतलब, और आपका रिजल्ट ये बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपको डेफिनेटली आ जाए। वैसे मई में ही आना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण से सब कुछ स्टॉप हो गया, काम बिल्कुल बंद हो गया, ऑफिस बंद हो गया उस कारण से। लेकिन अब ऑफिस खुलेगा तो आपको फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के जून में, जून मंथ के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपको इसका रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ये मेरा अपना पर्सनल अनुमान है, क्योंकि कार्यालय में जो काम होंगे सिर्फ अभी इसी के ऊपर काम होगा मेनली। जैसे इसका फाइनल रिजल्ट देगा, आप सबका इसका डेट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा न्यूज़पेपर या ऑफिशियल साइट पे, जो भी है। ESI मेंस, अब बात करते हैं कि ESI मेंस
मैंने तो बात करें दरोगा का फाइनल रिजल्ट आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून या आपको मिड जून तक आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। अब बात ये बिहार दरोगा प्रीलिम्स, तो ये देखिए अभी कम से कम इन दोनों एग्जाम्स में मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने तक, 1 से 1.5 मंथ, 1 से 1.5 महीने तक आपको टाइम लगेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अनाउंस कर दिया तुरंत एग्जाम ले लिया। आपने प्रीवियस रिकॉर्ड अगर देखें तो इसमें यही है कि कम से कम 1 महीना पहले आपको नोटिस दिया जाता है। तो इस केस में देखेंगे तो आपका जो दारोगा का प्रीलिम्स एग्जाम्स है वो मिड जुलाई के बाद ही पॉसिबल मुझे लग रहा है। मिड जुलाई या अगस्त आपको जा सकता है। और ईएसआई मेंस भी देखिए, ईएसआई मेंस और दारोगा प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। आपने पिछले साल भी देखा होगा कि जो दारोगा का मेंस हुआ था, ईएसआई प्रीलिम्स हुआ था, ये सब एग्जाम लगभग 15 दिन के अंदर में ही करवा लिया गया था। 15 डेज के अंदर में दारोगा का मेंस होने के बाद ईएसआई का प्रीलिम्स हुआ था। तो इसीलिए इसके भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा होने में एग्जाम्स में। हाँ, मेरे ख्याल से ये है कि आपको ईएसआई मेंस का एग्जाम पहले लिया जाएगा। ईएसआई मेंस का एग्जाम आपका पहले लिया जाएगा क्योंकि इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट दे दिया गया है। उसके बाद आपका दारोगा का प्रीलिम्स जो है आपको इसके बाद लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से दारोगा प्रीलिम्स में आपको अगस्त मान के आप चल सकते हैं, अगस्त के फर्स्ट सेकंड या मिड वीक तक। लेकिन ये आपके ईएसआई मेंस जो है पहले होने की संभावना ज़्यादा है और इसको जुलाई आप लास्ट मान सकते हैं। जुलाई मिड के बाद, मतलब जुलाई मिड के बाद 15 जुलाई के बाद कभी भी इसको माना जा सकता है। आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। 64th बीपीएससी बता ही दिया कि ये आपको फर्स्ट वीक के लास्ट मतलब डेट तक, आपको जून के फर्स्ट वीक के लास्ट डेट तक इसका रिजल्ट आ सकता है पेपर के हिसाब से, और ऑफिशियल साइट पे भी दे दिया गया है। बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें जो बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट आपका है ये आप कह सकते हैं कि इसको जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि पेपर में जो आया था जून लास्ट तक बोला गया था, जून लास्ट तक इसका डेट दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जुलाई फर्स्ट या सेकेंड वीक से पहले होना पॉसिबल है। जून में तो कम ही चांस लग रहा है। इसका रिजल्ट देगा, फिर सेंट्रल बुकिंग होगी, तो इन सब काम में टाइम लगता है। तो आप इसको 1 से 1.5 महीना भी मान के चल सकते हैं आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो फ्रेंड्स, इसका जो एग्जाम फरवरी में हुआ था, ठीक है, फरवरी में ही हुआ था या मार्च में आई थिंक। तो इसके रिजल्ट जो है ना आपके जुलाई के मिड तक, क्योंकि देखिए इसको रिजल्ट के प्रोसेसिंग में टाइम होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो आपको पिछले भी जितने भी एग्जाम्स सीएसबीसी आयोग ने करवाया है, आप उसमें देखेंगे कि लगभग 2 से 2.5 महीने का, 2 से 3 महीने का टाइम कम से कम लग रहा है उनके रिजल्ट को तैयार करने में। तो इस हिसाब से बीच में लॉकडाउन भी हो गया तो काम प्रभावित रहा। तो आपको मिड जुलाई के बाद इसको रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम का। ठीक है, बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए थी। आशा करता हूँ कि आप सबको इससे फ़ायदा मिलेगा और अपनी प्रिपरेशन के लिए आप जो भी जिस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं वो सब में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।